आप अमर पुरुष हैं, नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, महाप्रलय का आपका नाश नहीं होता है, तो आपका कागड़ा शरीर क्यों, काग रूप में क्यों रहते हो? तो काकभूषुंडी बोल रहे हैं कि तुम बड़े सुपात्र हो, शंकर ने तुझे मेरे पास भेजा है, इसलिए थोड़ी कथा सुना रहा हूं। बोला कि मैं एक जन्म में अंतज घर में जन्मा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, दूसरे को शूद्र कुल में, लेकिन किसी जन्म का संस्कार तो भक्ति रही अंदर। जलाराम जी, तुकाराम जी, सेवरी बाई, इनको भगवान मिल रहे हैं। तुकाराम जी जूता सी रहे हैं, रैदास जूता सी रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, उनको भगवान मिल रहे हैं। और रोज नहाने वाले गंगा जोगल को नहीं मिलते। आत्मा न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ये चोखा हो, प्योर हो, भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं। भगवान को जात पात कुल धर्म बड़ाई कुछ नहीं, ये अच्छा चाहिए, उसके पीछे पीछे फिरते हैं। इसलिए मैं अंतज कुल में जन्मा, अयोध्या रहा, दुष्काल पड़ा तो रात छोड़ करके चला गया, उज्जैन गया, लिखा है। उज्जैन में जाकर के मैं भक्ति करने लगा। मंदिर में एक पुजारी जी रहते रहे, उनको प्रणाम करूं, दंडवत करूं, तो महाराज देखे कि बड़ा विनम्र लड़का है, भजन कर रहा है, तो खुश हो गए, हमको शिव मंत्र दिया, दीक्षा दे दिया। मैं मंदिर में रहने लगा, भजन करने लगा, गुरु जी का आशीर्वाद। जंगल में आप देखोगे ना, तो एक धामड़ा साफ होता है, 5 हाथ का होता है, 4 हाथ का होता है, लेकिन आपको देखेगा तो भागेगा। लेकिन कोबरा दिखेगा 3.5 हाथ का, और तक्षक होता है 1.5 हाथ का, आपको देखेगा तो भागेगा, नहीं फन चढ़ाएगा, आपको जाने नहीं देगा, काटेगा। स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। इसलिए स्वभाव भी जल्दी बदलना मुश्किल। उस समय मैं मंदिर में रहकर जप करता रहा, खूब भजन करो, तो अहम आ गया कि मैं कुछ हूं, इतना भजन करता हूं, गुरु से भी ज्यादा तो मैं भजन करता हूं, इनसे ज्यादा तो मैं तपस्वी हूं, ऐसा अहम आ गया। काकभूषुंडी सुना रहे हैं गरुड़ को। एक दिन गुरु जी आए, और आए, नमस्कार किए, शंकर को गए, मैंने हाथ भी नहीं जोड़ा, प्रणाम नहीं किया, लगा कि इनसे ज्यादा तपस्वी में हो गया। इसमें भगवान शंकर कुपित हो गए, तुमने मर्यादा नष्ट कर दिया है, तेरे को अहंकार आ गया। माता है, पिता है, गुरु है, बड़े हैं, उनके प्रति आदर रखना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कभी भी। तुम्हारी माँ अनपढ़ हो, कुछ नहीं जानती हो, फिर भी तुझे जन्म दी है, 9 मास गर्भ में रखी है, दूध पिला करके बड़ी की है, छोटे से कितनी बार झाड़ा पेशाब किए हो गोदी में, माँ ने कभी बोला नहीं। इसलिए कभी भी
माँ से घृणा मत करना। माँ के चरण में हमेशा प्रणाम करना, विनम्र रहना। माँ प्रथम देवो भव, दूसरा देव पिता है। पिता जो है नहीं खाए पिएगा, लाख कष्ट उठाएगा, लेकिन बच्चे को संभालेगा, पढ़ाई का पैसा देगा, कपड़ा कराएगा। इसलिए माता पिता बच्चे के लिए मर मिटते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को देखते भी नहीं। ऐसा कभी मत करना। युग बदल रहा है, आप मत बदलना। नम्रता रखना। मातृ ऋण से उद्धार नहीं हो सकता है जब तक माँ ना चाहे। इसलिए माता पिता गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। इतना है कि माता पिता देखते रहे कि बच्चों को कष्ट न हो। उनकी दृष्टि मर्यादित है, इन गुरु की दृष्टि मर्यादित नहीं है। लाखों माइल तक देखते हैं वो कि हमारा शिष्य कहाँ है, क्या कर रहा है। उस समय शंकर ने श्राप दे दिया कि दुष्ट गुरु का अपमान करता है, समझता नहीं है। जाओ, तुझे मैं श्राप दे रहा हूं, 1000 जन्म तक तेरे को पशु योनि में भटकना पड़ेगा। 1000 जन्म श्राप दे दिया। मैं तो कांपने लगा। गुरु जी महाराज हाथ जोड़ गए, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि महाराज कुछ भी हो, बालक है आपका, इसकी अज्ञानता पर ध्यान न दीजिए, थोड़ी कृपा करिए इस पर, इसका उद्धार हो ऐसा करिए। रामायण में है, नमामि समीसा निर्मल रूपम। भगवान खुश हुए, बोलते हैं कि विप्र तुम्हारी नम्रता से कर मैं बहुत खुश हूँ। ये दुष्ट ने भूल तो किया है, मैंने श्राप भी दे दिया। हम लोग का श्राप आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसको 1000 जन्म लेना तो पड़ेगा, लेकिन जन्मत मरत दूसरा दुख होगी। जन्म लेते मरते जो कष्ट होता है वो इसको नहीं होगा। जल्दी जल्दी जन्मता जाएगा और मरता जाएगा। बाद में एक कोटर में अजगर बनकर 1000 वर्ष रहेगा, लेकिन वो भी माफ कर देता, सर्प जोनि से भी मुक्त हो जाएगा। इसके बाद इसका कल्याण होगा। काकभूषण बोल रहे हैं गरुड़ को अपनी कहानी। तो मैं 1000 जन्म लिया, मरा, इस जन्म में ब्राह्मण हुआ और भक्ति कर रहा हूं। मन भगवान में लगा हुआ है, मन कहीं जाता नहीं है, कुछ इच्छा नहीं होती है। लेकिन मैं शंकर का भक्त मंदिर में रहा तो राम से विरोध करता रहा। बोले शंकर ही सब कुछ है, राम नहीं। तो गुरु जी बार बार समझाते रहे कि राम में शिव में भेद नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं। भेद नहीं रखना बेटा, भेदभाव रहित साधना करो। ये दुनिया में अज्ञानता बहुत छाई हुई है, माफ करना आप लोग। मैं वैष्णव हूँ, आप शैव हैं, वो जैन है, वो स्वामीनारायण है, वो बौद्धिस्ट है। यही झगड़ा है। भारत का पतन इसी में हो रहा है, हुसा तुसी में। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। किसी सोनी से बोध ले, सोनी है ना, 5 किलो चांदी लिया और उसने मूर्ति बनाई। गणपति, शंकर, पार्वती, राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान,
दुकान में रखा, मूर्तियां बिक गई, पैसादार हो गया। तो बोला पैसा रहा कि बापू धंधा तो ठीक चला, लेकिन ब्रह्म ज्ञान भी हो गया। एक ही चांदी में से इतनी मूर्ति, झगड़ने वाले लाख है और चांदी एक। सब लोग घाट के पीछे दौड़ते हैं, तत्व के पीछे नहीं। महावीर है, बुद्ध है, शिव है, हनुमान है, राम है, कृष्ण है, किसी में भेदभाव नहीं है। जिसको भी भजना हो अंदर भजो, दूसरे से विरोध मत करो। मैं ये हूं भूल जाओ। ये करते हो ना, अज्ञानता है, आपको ज्ञान नहीं है। भले आप दुनिया में भटको, कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। कपड़ा बदलने से, भस्मी लगाने से, चंदन लगाने से कुछ नहीं होता है। अंतर बदलो। मेरे पास मेरी जगदम्बा ने बहुत कपड़ा कराया है, कल दूसरा पहनूंगा। लाल, पीला, लीला सब कपड़ा पहनता हूँ, असुर निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा रंग जो है एक रंग का है। सूरदास की काली चमड़िया चढ़े न दूजो रंग। दत्तात्रेय पर ब्रह्म परमात्मा अनेक रूप में अंदर बैठा हुआ है, मस्त रहता हूँ। किसी पंथ संप्रदाय का नहीं हूं, मैं सारे विश्व का हूं। सारी दुनिया हमारी है, कहीं भेदभाव नहीं है। तो कागभूषण जी बोल रहे हैं कि उसमें गुरु जी ने मेरे को एक बात मोहि बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। ध्यान रखना, 1000 वर्ष का घुसदी भटके फिर भी भगवान नहीं मिले। बोले कि मेरे पीछे मेरे गुरु का सुख दौड़ता रहा। समर्थ गुरु जिसको मिल जाए, दीक्षा दे दे, तो जब तक शिष्य मुक्त ना हो तब तक गुरु उसके पीछे पीछे फिरता है। हजारों जन्म आप भटकोगे ना, गुरु पीछे रहेगा। जब तक आपका कल्याण न कर दे नहीं हटेगा। इसीलिए समर्थ गुरु नहीं मिलते, मिले बात पूरी हो गई। हमारे गुरु पीछे पीछे रहे, उन्होंने प्रेरणा कर करके समर्थ गुरु लोमस ऋषि के पास पहुंचा दिया। लोमस ऋषि बड़े समर्थ गुरु रहे और लोमस ऋषि के पास पहुंचा करके गुरु जी हमको देखते रहते हैं। सूक्ष्म में उनको देखता रहा, शंकर का आशीर्वाद इसलिए। और लोमस ऋषि हमको बहुत बहुत दिए। मैं बालक रूप राम कर ध्याना, बाल स्वरूप राम का ध्यान करता रहा। आ जाओ साथी दिनों पर। बाल स्वरूप राम का ध्यान करता रहा। उसमें जो है लोमस ऋषि ने बोला, ईश्वर व्यापक ब्रह्म है। ध्यान से सुनना, ये कथा नहीं कर रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। ब्रह्म व्यापक है, उसका कोई नाम रूप रंग नहीं है। हर जगह पे आप तो उसको भज। राम के चक्कर में मत पड़, राम को पहचानना मुश्किल है। व्यापक ब्रह्म की साधना कर, लेकिन मुझे बारंबार राम ही दिखा करे। मेरा मन माने नहीं। बारंबार तर्क कर कि मेरे बाल स्वरूप का राम का ध्यान बताइए, अब मेरे अंदर रहे। बारंबार तर्क किया, गुरु जी कुपित हो गए। पहले नालायक, इतना अच्छा ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं फिर भी तर्क कर रहा है, जा पागड़ा बन जा। 1000 जन्म तक भटका,
दोबारा कागड़ा बना। गुरु जी ने श्राप दे दिया। फिर मेरे मन में विचार आने लगा कि जो अद्वैत को मानता है, अणु अणु में ब्रह्म को देखता है, उसके अंदर गुस्सा क्यों आ गया? फिर भी गुरु जी हैं, उनकी लीलाएं जाने, कुछ सोचा नहीं, चरण में प्रणाम किया, उड़ गया। और उड़कर भी बालक रूप राम कर ध्यान कर रहा था। उसमें मुनिमत पूरी फेरी भगवान ने महर्षि का बुद्धि थोड़ा बदल दिया, प्रेरणा कर दिया भक्तों की रक्षा के लिए। लोमस ऋषि ने बुलाया कि इधर आ। उड़ते उड़ते चरण में आया, काक बन गया रहा, प्रणाम किया। तुझे मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन जाओ आशीर्वाद दे रहा हूं कि तू महाप्रलय होगा तब तक मरेगा नहीं, अमर रहेगा। अब तेरी आबाद गति रहेगी, सृष्टि में जहां चाहेगा जा सकता है, चाहे इतना स्वरूप बदल सकता है, और तेरे हृदय में राम रूप हमेशा बसेगा। लाखों वर्ष भजन करता ना तो नहीं मिलता। गुरु जी ने 1 सेकंड में दिया। ये गुरु कृपा, समझे आप? 1000 वर्ष तक भटका, लेकिन गुरु कृपा से 1 मिनट में मिला। आप उस बीच बोल रहे हैं करुण को, है गरुण, गुरु कृपा है केवल। गुरु कृपा सिवाय सृष्टि में परम पद मुक्ति नहीं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति वैभव पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, परम पद नहीं, परम पद नहीं मिलता है। ये गुरु कृपा से नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जगत में रहो, सब धंधा पानी करो, बाल बच्चों को पढ़ाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन 24 घंटे का इष्ट और गुरु हृदय में रखो। वो यहाँ बैठा हुआ है और आपको देख रहा है, करने कराने वाला वो है, आप मात्र साक्षी हो, देख रहे हो, आपसे कुछ होता नहीं। ये मकान मेरा है, धन मेरा है, गाड़ी मेरी, सब मेरा, करा करो। श्वासा बंद होगा ना, 1 सेकंड लगेगा, गए राम बोलो, भाई राम, सब यहीं रह जाएगा, दूसरे ले लेंगे। आपने क्या किया? आप कमाते हो, है बड़े बुद्धिमान आप, अमुक टका बैंक में जमा करते हो भविष्य के लिए, बच्चों के नाम से जमा करते हो, अच्छा है। अपने नाम से क्या करते हो? तुम्हारे खाते में क्या जमा है? सच्चा और झूठा स्वार्थ। उठ करके 2 घंटा भजन करो, भगवान का नाम लो कि परमात्मा हमको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, हमेशा तेरे चरण में डूबा रहूं, काम सब कुछ करूं, लेकिन करने कराने वाला तू है, मैं खाली साक्षी मात्र बनकर कर रहा हूं, ये भाव रखना, तो बंधन नहीं आएगा, जन्म मरण नहीं आएगा। लेकिन जब मैं करूंगा ना तो वहां हिसाब होगा, डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा, जमा उधार होगा, दोनों भोगना पड़ेगा, सुख और दुख दोनों भोगो। और जो करता नहीं है, साक्षी दृष्टा है, उसके खाते में कुछ नहीं रहता है, उसका खाता उसी दिन से बंद हो जाता है और अच्छे मार्ग में चला आता है। मेरा कहना यह है कि मेरे नाम भी इतने बरस भजन किए, महाराज मिले, फिर सब कुछ मिला, ये मिले ना सब कुछ। इसलिए अभी हूं तब तक है, श्वासा चल रहा है,
लेकिन अब मेरा शरीर रहे कि जाए, मैं तो अमर हूँ, मरने वाला नहीं हूँ मैं। उन्होंने बोला है, स्थूल शरीर है मेरा, रखा रहता हूँ। ये सिखाते हैं। आप लोगों को एनेस्थीसिया दी जाती है ऑपरेशन में, हार्ट ऑपरेशन हो जाता है, सब कुछ होता है, डॉक्टर रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है, समझे आप लोग, एनेस्थीसिया का। लेकिन ये एनेस्थीसिया ऐसी है कि आप पड़े रहो, 1 सेकंड में बाहर निकालेंगे, सारी दुनिया फिरा देंगे, बता देंगे, फिर शरीर में ला देंगे। क्यों? तेरा प्रारब्ध कुछ बाकी है। ना भोगते क्षीयते कर्म, कर्म क्षय बगैर मुक्ति नहीं है। चाहे आप ब्रह्मा बनो, विष्णु बने, महेश बनो, ना भोगते क्षीयते कर्म, कर्म का भोगेगा भोगेगा छुटकारा नहीं है। अब कर्म जो है स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा। मानव अनिच्छा से आता है, इच्छा नहीं है फिर भी आना पड़ेगा, तेने कर्म किया है, आकर भोगो। ऋषि महर्षि परीक्षा से आते कि आप भगवान का अवतार हो रहा है, उस दुनिया बदल रही, आप लोग जाओ थोड़ा मदद करो। तो ऋषि महर्षि लोग आते हैं दुनिया की मदद के लिए, परीक्षा प्रेरणा से। भगवान स्वेच्छा। जदा जदा ही धर्म सगलाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म सत्मानम सृजाम में हूँ। जब जब युग परिवर्तन होता है तो मुझे आना पड़ता है। अभी कलयुग का घोर प्रभाव है, बुद्धि सबकी बिगड़ गई है। कुछ अच्छे आदमी न हो तो दुनिया चले नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन कलयुग छाया हुआ है, दृष्टि और बुद्धि बिगड़ी हुई है, अर्थ प्रधान देश हो गया है, मनी इज एवरीथिंग, बस हर जगह पैसा। खबर नहीं है कि ये कुछ काम का नहीं है, हर जगह अर्थ प्रधान। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी की व्यवस्था कर लूं, एक फ्लैट है तो 2 फ्लैट ले लूं। आदमी को संतोष नहीं, भगवान की तरफ नहीं दौड़ रहा है, क्या करेगा? खूनी मर की अर्थ प्रधान के लिए अब कलयुग प्रभाव जमा रहा है, नहीं तो संघर्ष किसे होगा। लेकिन हिमालय में और कहीं कुछ सलग रहा है, कोई ज्वालामुखी धुंधवा रही है, कब फटेगी क्या खबर। इस सृष्टि का संहार पवन पानी अग्नि से होता है, कुछ न कुछ हो जाता है, खलास। समय नहीं अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सावधानी से जीना चाहिए। आप कमाओ खाओ, भगवान को मत भूलना। ईश्वर आपको देना तो किसी गरीब को, अपाहिज को, असहाय को मदद करो, खुद खाओ पियो, बहुत संग्रह मत करो। संग्रह करने के बाद फिर सोना वोना डांटोगे ना जमीन में, तो भू विज्ञान बोलता है कि 2.5 फुट नीचे कोई वस्तु जाती है ना तो हिलती है। ये भू विज्ञान बोलता है, खस जाता है, यहां से वहां चले जाएगा। और कहीं शरीर छूट गया तो नाम पप्पा बनकर फुफाड़ा मारे हुए सोना के लिए, न खाए न खिलाया, ले गया कोई। ऐसा मत करना, खाओ पियो बस रहो, भगवान का नाम लो, यही इसी का नाम जिंदगी है। और प्रसन्न रहना, किसी की निंदा नहीं, टीका नहीं, दोष दृष्टि नहीं, अहित नहीं, ये झंझट में मत पड़ना, सबका भला हो। जो कि सहन शक्ति तो नहीं है,
लेकिन कोई आपको तो बात बोल दे तो सहन कर लो, वो अच्छा है। विवाद मत करो, झगड़ा में मत पड़ो, सहन शक्ति हो तो बहुत अच्छा। और ईश्वर का हमेशा स्मरण रखो हृदय में, जिससे आपका कल्याण हो। इसी का नाम जिंदगी है। और गुरु यही सिखाते हैं। आप भूषण जी बोल रहे हैं कि हमको गुरु जी यही सिखाते रहे कि बेटा अंदर प्योर रखो, बोलो कुछ करो कुछ, ऐसा नहीं। सोह भस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा से परम प्रचंड। श्वास ले रहे हो सो करके, हम करके छोड़ रहे हो, इसका नाम सोह। श्वास की सहज गति का नाम ही है सोह। जिसको ज्ञान हो, इस प्रकार से जीता है, वो महान आदमी, मुक्त है वो, उसको इसमें जीवन मुक्त अवस्था आती है। एक तो मैं चमत्कारिक नहीं हूं, कुछ हमको विद्या नहीं आती है, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ा, खाली भगवान को भजा। नहीं तो आपको करना हो ना, एक मास में जखनी सिद्धि करा दूं, एक महीने में जिन्नात सिद्धि करा दूं, करना हो तो एक ही महीना लगता। हाँ, मैंने इतना वर्ष की कला को सिद्ध नहीं किया, जानता हूं कि उपाधि है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निस्वार्थ निखारस भजन किया, और दत्तात्रेय महाराज की कृपा है, बहुत खुश हूं मैं। समझे आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। श्वासा चल रहा है तब तक ऐसे चलता रहेगा। खुश रहो आप लोग, ये मेरा संकल्प रहता सबके लिए, भेदभाव नहीं, सब मेरे हैं। इस भाव से यहाँ जी रहा हूँ, रह रहा हूँ, और बहुत सुखी आदमी हूँ। अमेरिका में कोई सेठिया है, बिल क्लिंटन, सारा संपत्ति दान दे दिया, 5 लाख लड़के को दिया। समझे आप लोग, अमेरिका में। यहाँ बिरला, टाटा, अंबानी है, ये बड़े अच्छे हैं, फिर भी गरीब हैं बेचारे, मेरे जैसे नहीं है। मैं तो सम्राट का सम्राट हूँ। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना, ऐसा बड़ा धनी कोई नहीं। कॉपी न मानता कल भाग्यवंत। जो कॉपी पाना है, आज खाना मिला कल के चिंता नहीं, उससे बड़ा कोई सम्राट नहीं। लेकिन मेरे पास सब कुछ है। आप लोग आते हो तो इतनी व्यवस्था, रहने का, खाने का, सबको आशीर्वाद मिलता, अब क्या चाहिए। अगर मैं ज्यादा आशीर्वाद दे दूं तो आप लोग सहन नहीं करोगे, तो भी देख लिया। ये महाराज से प्रार्थना किया, सबको खूब ध्यान लगे, तो 18 घंटा, 8 घंटा ध्यान लग गया। हम लोग घबरा गए कि क्या किया आपने, हमको ध्यान लगा है। अरे तो जुआ खेलता है, ये तो दारू पीता है, इसको ध्यान क्यों लगे। क्या जवाब दो भाई, हवा है ना, हवा वो सबके लिए है। गरीब हो, धनी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको हवा स्पर्श करती है, सहज है वो। उसने ध्यान किया, लगा इनका चमत्कार है, तो तर्क होने लगा। बापू मैस्मरिज्म करते हैं, नाटक करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं, तो आशीर्वाद दो, बस सर्टिफिकेट दो, क्या फायदा। बंद कर दिया है, माप में सबको आशीर्वाद मिले वो अच्छा। लेकिन अभी मैं जब तक जिंदा हूं, हमको लाख लोगों के बीच में बुलाओगे, एक साथ ध्यान लगेगा, जहां भी बुला कर देख लो, 1 लाख लोगों को साथ में अभी भी। लेकिन नहीं करता हूं। यहाँ भी आप लोग आए हो, अपने रूम में बैठना,
मंत्र बोलकर ध्यान में बैठना कि हरिओम तत्सत में शक्ति हो, ताकत हो, वरदान हो, तो आपको ध्यान लगे तो रूम में लगेगा, जहां भी रहोगे ध्यान लगेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं सारी सृष्टि आप लोग मेरे हो, आप लोगों के लिए मैं सारी जिंदगी की कहानी अर्पण कर दिया हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं, सब दे डाला, आप लोग खुश रहो। अभी भी कुछ बोलोगे तो वो भी कर दूंगा, ऐसा हूं मैं। लेकिन मस्त रहता हूं, बहुत प्रसन्न रहता हूं। दत्तात्रेय हृदय में, माँ हृदय में बैठी है बस। व्यापक ब्रह्म है, वो साकार भी है, निराकार। तो यहाँ जितने लोग भी आते हैं, ये बुलाते हैं वही आते हैं, सब नवावे। ये धाम ऐसा है, यहाँ प्रकट हुए हैं, वर्तमान है ये। और अभी यहाँ भविष्य में मंदिर बनने वाला है, जहाँ मुरारी दास जी ने कथा किया। मुरारी दास जी को हार्टली मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कथा की, राम वृष्टि किए, वो जगह में मंदिर बनने जा रहा है। मुरारी दास जी बहुत अच्छे संत हैं। उनके पीछे राम लक्ष्मण जान के हनुमान जी फिरा करते हैं। मुरारी दास जी के पीछे जहाँ जाते हैं राम वृष्टि करते। यहाँ कथा किए, 2-4 करोड़ खर्चा किए, हमसे कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ दिया भी नहीं, लेकिन इच्छा रही कि कथा हो तो हुई। वहां मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर में भी कोई कोई निमित्त बन रहे हैं। अग्रवाल जी हैं, कैसी अग्रवाल, उनके लड़के हैं अनिल भाई, वो मंदिर में निमित्त बन रहे हैं। पैसा की इंडिया में कमी नहीं है, निकालने की कमी है। पैसा गोद से भी ज्यादा चिपकना है, यहाँ चपका रहता है, हिलता नहीं है। लेकिन अग्रवाल जी सैकड़ों बरस तक अमर रहेंगे, मंदिर बना देंगे तो। उनके एक पैसा का पूजा होगा, ईंट कलो परिक्रमा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, बैठकर ध्यान करेंगे, नाम लेंगे। तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया है, वो मंदिर बना रहे हैं अग्रवाल जी। शुरू होगा 10 जयंती के बाद। एक हजा बन रही लंदन की, उसने कुछ दिया है, तो एक अलग उसका मंदिर बना देंगे, नाम लिख देंगे। एक कल्याण जी भाई ने कुछ दान दिया है, उसका भी नाम लिखा देंगे। ये खबर है कि किसने कब कहाँ क्या दिया है। इसलिए मंदिर में ऐसा है। यहाँ मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, तो सोचा चलो जमीन बेच दो। नहीं, जमीन बिकी नहीं। उनके क्यों नहीं बिकी? क्या कि 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का नहीं निकालते हैं लोग, इसीलिए नहीं बिक रही है। पैसा है, कोई निकालता नहीं है, बजाने दो, भगवान की इच्छा। नहीं तो इसमें से पैसा निकले ना तो भोजन फंड में जमा कर दो। यहाँ जो यहाँ डोनेशन देते हैं, भोजन फंड का फर्क अलग है। चैरिटेबल ट्रस्ट है, 50% इनकम टैक्स फ्री है। और बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसको ऑडिट कराते हैं। ट्रस्ट का भोजन फंड में जो जमा है उसको खर्चा नहीं जाता है। वो फंड का फंड आएगा, उसे भोजन चलता है, छुआ नहीं जाता। गौशाला ट्रस्ट अलग है, वो जो गाय में फंड आएगा, गाय में खर्चा होगा, उसको छुआ नहीं जाता है। एक मेंटेनेंस है कि जो आदमी काम करते हैं उनको पगार दिया जाए, वो फंड अलग है, सब अलग अलग है। जिसमें जो देता है उसमें जमा होता है। तो मैंने सोचा जमीन निकल जाए ना तो 5-5 करोड़ सबको जमा कर दूं, किसी से ऐसा करना नहीं पड़े, जो आवे खाए पिए जाए। इसलिए अभी नहीं है,
भगवान की इच्छा होगी तो होगा, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ खाना फ्री, रहना फ्री, आशीर्वाद फ्री, ये जगह ऐसी। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। क्यों? महाराज बैठे हुए हैं, 60 वर्ष से कुछ कम नहीं हुआ, खाने भर को देता है, और क्या चाहिए। वहाँ पंजाब में और ऋषिकेश में ये नीम वाले बाबा है, पंजाब के लोग हैं, बहुत ध्यान देते हैं, आए गए को खिलाते हैं, रखते हैं, सब जगह भगवान चला रहा है। मेरा एक ही ध्येय है कि आप लोग अंतर में भगवान का स्मरण रखो, सदगुरु को कभी मत भूलना। माता पिता गुरु बड़े देव हैं, हृदय में रखना, उनका सेवा करना और मस्त रहना। यहाँ आप आते हो, आलतू फालतू चर्चा नहीं, आप कैसे हो ना क्या है वही सब घर पूछना। यहाँ चलते फिरते नामस्मरण, भगवान का ध्यान। अभी जरा गर्दी कमती है, जब मेरा शरीर नहीं रहेगा ना तो यहाँ लाखों लोग आएंगे, जगह नहीं मिलेगी साईं बाबा की तरफ से। अभी शांति है। समय भी वो भी आने वाला है, लेकिन अभी तो ठीक है। अब ये शरीर है आप लोगों के बीच में, लेकिन अब बहुत नहीं रखना है इसको, बहुत हो गया, बहुत चलाया इसको, अब नहीं। देखता हूँ तो आप जितने हमारे माता बहन भाई आए हैं, सबको हार्दिक शुभेच्छा है मेरी। और चलते फिरते भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, कुछ बुराई हो तो हटा देना। यहाँ आए हो तो कुछ दान दक्षिणा भी देना चाहिए। तो दान दक्षिणा में गांजा है, चरस है, बीड़ी है, दारू है, वो पहले देना। हाँ, पैसा तो बहुत देते हैं, और रात वाली चीज छोड़ना। यहाँ जिसके घर में हो ना, छोड़ना, बहुत खराब वस्तु है। कलयुग का वास इसमें है, जुआ में, दारू में, विचार में, असत्य में, कलयुग का वास। दारू नहीं पीना चाहिए, शरीर खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, विचार खराब होता है। इसलिए अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा सोचना चाहिए। समझे आप लोग? इसलिए बुराई का बने न त्याग करो। और सबसे बुराई रागत द्वेष, ईर्ष्या, हुसा तुसी, ये सबसे बड़ा रोग है। आपसे बैर, आपसे विरोध, हुसा तुसी, ये ठीक नहीं। सबका ईश्वर मंगल करे, सबका भला करे, इस भाव में जीना और रहना चाहिए। कुछ कमी हो हटा देना। घर में विवाद होगा, झगड़ा हो, हरिओम तत्सत सब मिलकर 1 घंटा करो, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, घर का विवाद मिट जाएगा। ऐसा न हो तो CCTV है, वो आईसी है, घर में रख दो, धुन बज रहा है, बापू गा रहे हैं। लोगों ने कितना बुद्धिमानी किया कि किसी को धुन कराओ ना तो खर्चा करना पड़े। 24 घंटा बापू धुन बोल रहा है मुफ्त में, घर शुद्ध हो रहा है। अब क्या चाहिए, खर्चा बगैर, कितना अच्छा है ना? ऐसा तो अब इतने हमको बोलना रहा, आप लोगों का दर्शन कर लिया। अब मैं अंदर जाऊंगा, अभी यहाँ आरती होगी, प्रसाद लेना जाना, प्रसाद पाना, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी यहाँ आप लोगों को रहने का, सब व्यवस्था में, अभी जंगल है, सहन करना, क्योंकि सब सुविधा तो यहाँ नहीं मिलेगी। बोलिए साहब, आप कैसे हो? ठीक है, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े, बड़े अच्छे हैं।